हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं एक्चुअली आ गई बेंगलोर में। और ये देवर पहुना लोग आप लोग पूछ रहे थे कि भाभी आप कहाँ चली गई थी। तो मैं गांव में एक्चुअली चली गई थी। वो माँ का, मेरे सासू माँ का बहुत तबीयत सीरियस थी, इसलिए उधर जाना ज़रूरी पड़ गया। और इधर बच्चे को छोड़ करके गई थी, इसलिए 15 डेज में वापस आई मैं। और क्या करें, उधर नेट भी नहीं चल रहा था और उधर कुछ करने का मन नहीं था। माँ का तबीयत ठीक नहीं था ना, इसलिए वो नहीं हो पाया। और आप लोग से मैं बताई भी नहीं कि मैं गांव में, मैं बोली थी वीडियो में कि मैं गांव जा रही हूँ। ट्रेन में थी तब मैं बताई थी कि मैं गांव जा रही हूँ और हमारी माँ का तबीयत बहुत ख़राब है, माँ को देखने के लिए। तो माँ तो अभी ठीक है भगवान का आशीर्वाद से, और आप लोग का आशीर्वाद और वो रहेगा तो माँ मेरी जल्दी ठीक हो जाएंगी। माँ दरवाजे पे रहती है तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से गए तो माँ मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और अब की बात तो गई तो माँ बिस्तर पे मिली तो बहुत कष्ट हुआ कि देखो, हम लोग जाते थे तो माँ दौड़ती थी पानी लेकर के, और चाय पानी ये सब लेकर के दौड़ती थी। और अब की बात तो कुछ नहीं कर पाई मेरा माँ की, क्योंकि वो बिस्तर में थी तो कैसे कर पाएंगी। बहुत तकलीफ़ हुआ, रोना आया, मगर क्या कर सकती हूँ बाबू लोग। और आप लोग का अगर आशीर्वाद और प्यार और सपोर्ट रहेगा तो मुझे उतना टेंशन नहीं रहेगा। मगर फिर भी माँ तो माँ होती है ना। माँ बहुत, माँ के साथ प्यार मिलता है। और मैं वही सोच रही हूँ कि जिस दिन हमारी सासू माँ नहीं रहेंगी तो उस दिन हम लोग का दुनिया उजड़ जाएगा। बहुत, हम लोग को कभी खाने में भी टॉर्चर नहीं की, कोई ऐसा चीज़ में हम लोग को टॉर्चर नहीं की। जो बोले हम लोग वो करती गई, देती गई। ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे, नहीं देंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मगर आज के डेट में वही बात मुझे बहुत याद आ रही है कि देखो, आज भगवान ने माँ को जल्द से अच्छा करे। यही मैं माता रानी से उधर प्रार्थना करके आई थी कि हे माता रानी, और आप लोग मेरे माँ को जल्दी से ठीक करें कि ताकि हम लोग आते हों तो देखने से अच्छा लगता है। किसी के साथ ऐसा भगवान कभी ना करे कि वो बच्चा बिना माँ का रहे। मैं तो यही बोलती हूँ, भगवान का क्या मर्जी है किसको पता नहीं, हमको पता नहीं। बोलते हैं ना, कल किसी ने देखा है तो वही हालात है। मुझे भी पता नहीं है कि कल क्या होगा, और मैं क्या बोल सकती हूँ। यही बात है दोस्तों। और मैं बहुत, कल भी मुझे रोना रोना आ रहा था। खाना बनाया और माँ का चेहरा याद आ रहा है। क्यों पता नहीं, माँ याद कर रही है कि क्या है, भगवान जानेंगे। मुझे तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में। मगर मैं कितना भी हटा रही हूँ मन से, मगर माँ का चेहरा आ रहा है, माँ का चेहरा आ रहा है। कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं अगर घर से निकली तो सासू माँ का बार बार मेरे सामने चेहरा आता था, कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर अब की बार क्यों ऐसा मुझे हो रहा है कि मैं उनके बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ कि क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है, भगवान ही जानेंगे। और मन भी नहीं लग रहा है, यही मन कर रहा है कि अब से चले जाऊँ। मगर बच्चे का एग्ज़ाम होली के बाद स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर आ गए जल्दी से। बच्चे का एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होगा दोस्तों, ऐसे हम फिर देखती हूँ टिकट निकालेंगे और गांव जाने के लिए प्लान वही बनाई हूँ। अगर मिल गया टिकट तो गांव दोनों बच्चे को लेकर के जाएंगे। और मेरे जो पति देवते हैं वो यहाँ पे रहेंगे, हो सकता है बताएंगे आप लोग को क्या है क्या नहीं है, और वो टाइम आने के बाद मालूम पड़ेगा। अभी तो 2 महीना है, मई में टिकट निकलेगा कि अप्रैल में, कुछ पता नहीं है। मगर जाएंगे क्योंकि मन नहीं लग रहा, थोड़ा सा बहुत तकलीफ़ हो रहा मुझे। ये क्यों ऐसा अजीब अजीब आ रहा है मुझे कुछ पता नहीं है। इतना तो मुझे मेरी माँ का याद नहीं है, ताकि मेरी बहन ने
मेरा मेरी माँ से मेरा प्यार छीन लिया कि मैं क्या प्यार छीन लिया कि ताकि उसका बेटी, उसका बेटा और वो मेरी बहन ने माँ के घर पे रहती है, तो हम सब कुछ छोड़ दिए थे। मुझे कुछ फील नहीं आया कि ये माँ पैदा किया है तो माँ है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं सोचा कि उसका ससुराल जब छूट गया तो छोड़ो, हम इससे दूर रहेंगे तो वही अच्छी बात है, क्योंकि हम बहने बहने में अगर प्यार बटेगा तो ठीक नहीं है। कितना प्यार और दुलार माँ दे सकती है, इसको दे दे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तकलीफ़ हुआ, मगर मैं सोची कि अगर मुझे तकलीफ़ होगा तो कुछ मतलब नहीं मिलेगा। मैं हंस करके ज़िंदगी अपना गुजारने लगी। और यहाँ पे जब मुझे शादी हो गया, मैं आ गई अपना ससुराल में, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ मिल गई है। ऐसा मुझे एहसास हुआ। कभी कोई चीज़ में टॉर्चर नहीं किया, मगर जो माँ पैदा किया वो हर एक चीज़ में मुझे दोस्तों टॉर्चर की है। मेरे बाबू लोग, आप लोग समझ सकते हैं कि हर एक माँ ऐसी नहीं रहती है, मगर मेरी माँ जो मुझे जन्म दिया वो माँ ऐसा मेरे साथ कर रही है। मुझे, मैं क्या बताऊँ आपसे। कोई भी बेटी अपने माँ का ये नहीं कर सकती है, मगर मैं